हरे मैदानों और गुनगुनाती हवा से घिरे बेलगांव नाम के गांव में एक चरवाहा रहता था, रामू काका। उनकी झोपड़ी साधारण थी, लेकिन उनके दिल में अपने जानवरों के लिए बहुत प्यार था। उनके पास कई बकरियां, भेड़ें और एक पुराना कुत्ता था, लेकिन उनमें से दो सबसे खास थे। गुड़िया, एक छोटी चमकती आंखों वाली नटखट बकरी, और भीमा, एक मजबूत, भारी भरकम मगर दिल का बेहद सीधा साधा बकरा। दोनों बचपन से साथ थे। जितना गुड़िया चंचल थी, उतना ही भीमा शांत। जितना गुड़िया दुनिया को जिज्ञासु नजरों से देखती, उतना ही भीमा हर चीज को शक की नजरों से देखता। फिर भी दोनों की दोस्ती ऐसी थी कि गांव वाले भी कहते, अगर गुड़िया हवा है तो भीमा उसका पहाड़। गांव और दोनों का रोजमर्रा का जीवन। हर सुबह सूरज उगते ही गुड़िया उछल कूद करते हुए भीमा के कान खींचती। उठो भीमा, चलो मैदान में दौड़ें। और भीमा, वो आंखें खोलकर गुड़िया को देखता और धीरे से कहता, पहले थोड़ा घास खा लूं, फिर चलते हैं। पर गुड़िया कहाँ मानने वाली थी। उसे तो दुनिया देखने की जल्दी रहती। वो पहाड़ियों, नदियों और जंगलों के बारे में हमेशा सवाल पूछती रहती। उसे लगता, बाहर की दुनिया में कुछ तो ऐसा है जो उन्हें बुला रहा है। पहाड़ के उस पार का रहस्य। बेलगांव के उत्तर में एक बड़ा पहाड़ था। लोग कहते, उसके उस पार एक घना जंगल है, वहां अजीब अजीब आवाजें आती हैं और जंगली जानवर रहते हैं। रामू काका हमेशा चेतावनी देते, उधर नहीं जाना, खतरा है, खासकर छोटे जानवरों के लिए। भीमा ये बात याद रखता, गुड़िया नहीं। वो हर दिन उस पहाड़ को देखकर बोलती, उसके उस पार कोई जादुई जगह होगी, कोई रहस्य, जरूर कुछ खास है। भीमा एक ही जवाब देता, खतरा है, बस इतना काफी है। मेले वाला दिन और एक मौका। एक दिन बेलगांव में बड़ा मेला लगा। ढोल नगाड़े, रंग बिरंगे कपड़े, खाने की खुशबू। पूरा गांव वहां गया। यहां तक कि रामू काका भी जानवरों को बांधकर मेला देखने गए। बाड़े में खामोशी थी। गुड़िया ने धीरे से कहा, आज मौका है, आज हम पहाड़ की तरफ जा सकते हैं। भीमा चौंका, पागल हो गई हो क्या? अगर काका को पता चला? हम शाम तक वापस आ जाएंगे, कसम। गुड़िया ने अपनी बड़ी आंखों से विनती की। भीमा का बड़ा सा दिल पिघल गया। ठीक है, पर तुम मेरे पीछे रहना। गुड़िया उछलकर बोली, हुर्रे, आज का दिन बड़ा खास होगा। उसने बाड़े की छोटी खिड़की को दांतों से धीरे धीरे धक्का दिया, टक, और रास्ता खुल गया। पहाड़ की चढ़ाई। दोनों धीरे धीरे पहाड़ी रास्ते पर चढ़ने लगे। गुड़िया आगे आगे कूदती, भीमा पीछे पीछे चलता। गुड़िया बार बार रुककर कहती, देखो भीमा, ये तितली कैसी है, और ये फूल कितना बड़ा। भीमा कहता, धीरे चलो, पैर फिसल जाएगा। आधे रास्ते पर एक छोटी धारा मिली। गुड़िया ने खुशी से पानी छपछपाया। भीमा ने पानी पिया और बोला, हम काफी दूर आ गए हैं, क्या वापस चलें? गुड़िया ने सिर हिलाया, नहीं, बस थोड़ी और दूर, पहाड़ की चोटी दिख रही है। भीमा ने आसमान देखा। सूरज धीरे धीरे पश्चिम की ओर झुक रहा था। ठीक है, पर जल्दी लौटेंगे, भीमा ने कहा। पहाड़ के उस पार का दृश्य। जब वे पहाड़ की चोटी पार कर गए, दोनों एक पल के लिए बिल्कुल रुक गए। उनके सामने था एक बड़ा, खूबसूरत, हरा भरा जंगल। लंबे पेड़, चमकती नदी, पक्षियों की आवाजें और हवा में एक मीठी खुशबू। गुड़िया की आंखें चमक उठी। मैंने कहा खाना, ये जगह जादुई है। भीमा ने भी मान लिया। सच में खूबसूरत है, पर सावधान रहना। दोनों धीरे धीरे जंगल में आगे बढ़े। पहले पहल सब शांत था, लेकिन कुछ देर बाद उन्हें झाड़ियों के पीछे से सरसराहट सुनाई दी। भीमा तुरंत सतर्क हो गया। पीछे रहना गुड़िया। एक लोमड़ी बाहर निकली। लाल फर, चमकीली पीली आंखें और चालाक मुस्कान। अरे अरे, नई मेहमान, लोमड़ी बोली। गुड़िया थोड़ा डर गई। भीमा उसके आगे खड़ा हो गया। लोमड़ी ने प्यार से बोला, डरो मत, मैं तुम्हारी दोस्त। तुम लोग तो बहुत प्यारे हो। क्या तुम मेरे साथ मेरा घर देखना चाहोगे? मैं तुम्हें मीठे मीठे फल खिलाऊंगी। गुड़िया थोड़ा आगे बढ़ी। भीमा ने उसका रास्ता रोक लिया। रुको गुड़िया, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा।
लोमड़ी ने आवाज नर्म की। अच्छा अच्छा, तुम मुझ पर कैसे शक कर सकते हो? चलो ना, बस थोड़ा सा आगे। भीमा गरजा। नहीं, हम नहीं जाएंगे। लोमड़ी की आंखें पल भर में बदल गईं, नरमी से तीखी, चमकती हुई और शिकार वाली नजर। वो झपट कर आगे बढ़ी। गुड़िया चीखी, भीमा! भीमा का साहस। लोमड़ी गुड़िया पर झपटी, लेकिन भीमा ने पूरी ताकत से बीच में छलांग लगाई। उसके भारी सींग लोमड़ी से टकराए। धड़ाम! लोमड़ी पीछे गिरकर गुर्राई। तुमने मुझसे दुश्मनी मोल ले ली। गुड़िया कांप रही थी। भीमा ने उसे पीछे हटने को कहा। भागो गुड़िया, नदी की तरफ। पर गुड़िया नहीं भागी। वो बोली, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। लोमड़ी फिर झपटी। इस बार भीमा ने पूरी ताकत लगाई। उसकी जोरदार टक्कर से लोमड़े का संतुलन बिगड़ गया और वो झाड़ियों के अंदर जा गिरी। चोट खाकर लोमड़ी भाग गई। जंगल फिर से शांत हो गया। गुड़िया की आंखों में आंसू। गुड़िया तेजी से भीमा के पास आई और रोते हुए बोली, भीमा, तुमने मेरी जान बचाई, तुम घायल तो नहीं? भीमा मुस्कुराया। थोड़ी चोट है, पर तुम ठीक हो, यही काफी है। गुड़िया ने उसका सिर सहलाया। मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी, माफ करना। भीमा बोला, गलती मेरी भी है, मुझे तुम्हें रोकने से पहले समझाना चाहिए था, लेकिन अब हमें जल्दी लौटना होगा। दोनों पहाड़ की ओर चल दिए। इस बार गुड़िया पूरे रास्ते चुप थी। वो बार बार भीमा की तरफ देखती और उसकी चाल से समझ जाती कि उसे दर्द हो रहा है। गांव की तरफ वापसी। जब वे पहाड़ की चोटी पर पहुंचे, शाम ढल चुकी थी। नीचे से मेला खत्म होने की आवाजें आ रही थीं। दूर से रामू काका जानवरों को ढूंढते हुए दिखाई दे रहे थे। अरे रामू काका हमें ढूंढ रहे हैं, गुड़िया ने कहा। दोनों तेजी से नीचे उतरने लगे। रामू काका ने उन्हें देखा तो घबराकर दौड़ आए। अरे पगलों, कहाँ चले गए थे? मैं कितना परेशान हो गया था। उन्होंने भीमा की चोट देखी तो और भी चिंतित हो गए। उन्होंने तुरंत पानी, दवा और कपड़ा लाकर उसका इलाज किया। ये चोट कैसे लगी? रामू काका ने पूछा। गुड़िया सब समझाना चाहती थी, पर वो सिर्फ मैं ही बोल पाई। काका ने बस इतना समझा, उन्होंने कहीं जंगल में मुसीबत झेली थी। अरे मूर्खों, उधर जाना मना है, पर अब तुम सुरक्षित हो, बस यही काफी है। काका ने दोनों को प्यार से सहलाया। रात को बाड़े में दोनों साथ बैठे थे। चांद की रोशनी में गुड़िया बोली, भीमा, आज मुझे समझ आया कि जिज्ञासा अच्छी है, पर लापरवाही नहीं। तुम साथ थे तो मैं बच गई। भीमा ने मुस्कुराकर कहा, और मैंने भी सीखा कि डरकर जीना ठीक नहीं। कभी कभी खतरा देखने से ही समझ आता है कि क्या सही है और क्या गलत। गुड़िया ने धीरे से कहा, हम दोनों साथ हों तो दुनिया की कोई ताकत हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। भीमा ने सिर हिलाया। हाँ, पर अगली बार कोई रोमांच हुआ तो पहले सोच समझ कर करेंगे। दोनों ने एक दूसरे को देखा और दिल से मुस्कुराए। आज उनकी दोस्ती और मजबूत हो चुकी थी।